Hello, welcome to the Triple S educational platform. My name is Saksham Madia and I welcome you all here in this video in which we are discussing about MCQs. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एग्रीमेंट्स प्रोटोकॉल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा, उसको ध्यान से समझा होगा। अगर वो उसको अच्छे से ध्यान से समझा है सो ऑन द बेसिस बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर वीडियो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नॉट जस्ट डिस्कस करेंगे बल्कि मैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, ट्राई करूंगा कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन उनकी दे पाऊँ। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इश्यूज ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस, ऐसी कौन सी चीज है जो किसकी बात करती है, कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनके यूज को हमको कंट्रोल करना है। कौन सी ऐसी इसमें से प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस है जो इसकी बात करती है? सो आई होप आपने करेक्ट आंसर दिया होगा। सो द राइट आंसर हियर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमने डिस्कस करा था प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिस्कस करा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी बात करती है कि जो ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है उसके लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो जो चीज़ है वो किस में बात हुई है इसके रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और ये जो प्रोटोकॉल है ये हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल इट वाज एग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर हम बाकी वाली कुछ और प्रोटोकॉल्स की बात करें तो नगोया प्रोटोकॉल जो है इज अबाउट बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द गेन्स बाय द जेनेटिक रिसोर्सेज। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्या बात करता है, कटिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और ब्रिटेन वुड्स की बात करें सो ये जो कॉन्फ्रेंस है इट इज रिलेटेड टू IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन इंडिया इज वेल नोन फॉर प्रोटेक्टिंग ब्लैक बग। अगर आपने कभी सुना होगा, न्यूज़ में बहुत बार ये चलता है ब्लैक बग का केस, क्योंकि इंडिया में बॉलीवुड का एक सुपरस्टार है जो इस चीज़ को मतलब ये ऑर्गेनिज्म को किल करने के चक्कर में जिसको अंदर जेल वगैरह जाना पड़ता है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, हम लोग को ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन इंडिया इज वेल नोन फॉर प्रोटेक्टिंग ब्लैक बग। सो द राइट आंसर हियर इज बिश्नोई। अगर हम लोग ब्लैक बग की बात करें सो इट इज अ स्पीशीज ऑफ एंटीलोप जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सेर्विकाप्रा। और ये एक एंडेमिक स्पीशीज है इंडिया और नेपाल में। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ किसी एक ही जगह पे, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह पे जो स्पीशीज हमें मिलती हैं उनको हम लोग एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। जो हम लोग हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो हॉटस्पॉट हम उस जगह को बोलते हैं जहां पर कुछ एंडेमिक स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इस ब्लैक बग की बात करें तो इसको कहां पर रखा गया है, इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और बिश्नोई जो है ये कम्युनिटी है, बिश्नोईज आर फाउंड इन द राजस्थान एंड आर नोन फॉर देयर एटर्नल लव फॉर नेचर। और यही लोग जो हैं वो क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन इंडिया इज वेल नोन फॉर प्रोटेक्टिंग ब्लैक बग। तो वो कौन सी कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी। नेक्स्ट, which IUCN document list endangered species of flora and fauna। इसमें से IUCN का ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज के बारे में बात करता है, वहां उसको लिस्ट करता है, वहाँ सारा का सारा रिकॉर्ड रखता है इन सब का। इज इट ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट और ब्लैक लिस्ट? द राइट आंसर हेयर इज रेड लिस्ट। हमने इसको डिस्कस करा था जब हम लोग IUCN को डिस्कस कर रहे थे। तो IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, लैंड जगह पर। तो IUCN ये इसके अंदर क्या है, बेसिकली 9 ग्रुप हैं इसके अंदर। ये जो IUCN की रेड लिस्ट है उसके अंदर क्या है, 9 ग्रुप हैं। कौन कौन से, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, vulnerable, near threatened, least concern, data deficient and not evaluated। इस तरीके से रेड लिस्ट जो है IUCN की उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया। कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज जो इंडिया की, दैट इज पिग्मी हॉग, व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड घड़ियाल। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो मोस्टली क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, Kyoto Climate Change Conference took place in।
आपको वो डेट बतानी है कि क्या वो 94 में, 97, 2000 या फिर 2004 इसमें से कब हुआ था क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो था। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज The right answer for this particular question is December 1997. तो right answer यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, that is December 1997. अब इसकी अगर हम बात करें, ये जो क्योटो है वो एक जगह है कहाँ पर, जापान में, और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP3 यहाँ पर हुआ था क्योटो में। क्योटो कहाँ है, जापान में, और कब हुआ था, दिसंबर 1997 में। और यहाँ पर जो बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी एमिशन जो है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इस सबसे रिलेटेड जो बात हुई थी वो कहाँ हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश। कार्बन क्रेडिट एक वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में मतलब बात हुई थी, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। इज इट इन अर्थ समिट, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर G8 समिट? तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल। अब कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब होता है, बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल में ये कॉन्सेप्ट जो था वो कार्बन क्रेडिट का वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कंट्री जो है उसको क्रेडिट्स मिलते हैं, टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जो भी कंट्रीज होती हैं, हर कंट्री का डिसाइडेड होता है कि कौन सी कंट्री जो है वो कितना कार्बन जो है वो एमिट कर सकती है। तो उसी बेसिस पे ये टर्म जो है वो क्या डिस्कस हुई थी, दैट इज कार्बन क्रेडिट। एंड कार्बन क्रेडिट इज अ सर्टिफिकेट दैट अलाउज इट्स होल्डर टू एमिट द ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब कुछ लिमिट सेट होती है कि इतना आप कर सकते हो, अगर आपने इससे ज्यादा अगर आपने ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो फाइन से बचने के लिए कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, ट्राई करती हैं कि जितना लेवल हमको बोला गया है उस लेवल से हम लोग अपना कम ही एमिशन को रखें। और 1 कार्बन क्रेडिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस बेसिस पे ये टर्म जो है हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कार्बन क्रेडिट। नाउ विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? अगर हम लोग ओजोन लेयर की बात करते हैं तो कौन सी कन्वेंशन है जहां पर ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के बारे में बात हुई है? एक तो सबको पता है, जिसके हमने अभी क्वेश्चन भी डिस्कस किए, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। बट क्योटो प्रोटोकॉल के पहले ऐसी कौन सी कन्वेंशन थी जो आई थी जहां पर ओजोन की बात हुई थी? इज इट वीना कन्वेंशन, और बेसल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और स्टॉकहोम कन्वेंशन? द राइट आंसर हियर इज वीना कन्वेंशन। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में कि वीना कन्वेंशन जो था ये कब अडॉप्ट हुआ था, 1985 में। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यहाँ पर मेन ये बात होती थी कि किस तरीके से ओजोन लेयर जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी चीज़ें ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं उन चीज़ों को कैसे कम किया जाए और ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, वीना कन्वेंशन। नाउ for the conservation of migratory species of wild animals, which convention took place? अगर हम लोग जो माइग्रेटरी स्पीशीज होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी कंजर्वेशन के लिए कौन सी कन्वेंशन जो थी वो आई थी? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या वो रियो डी जनेरियो कन्वेंशन में हुआ था, और बॉन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, और आरुस कन्वेंशन? सो द राइट आंसर हेयर इज बॉन कन्वेंशन। हमने ये भी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था दैट बॉन कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स and also to conserve terrestrial species and marine species throughout their range was the objective of this convention. तो यहाँ पर किसकी बात होती है, यहाँ पर बात होती है कि conservation of migratory species of wild animals की। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बेसल कन्वेंशन इज मेनली डील्स विद। बेसल कन्वेंशन जो है वो मेनली किससे डील करता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, persistent organic pollutants, और the ozone depleting substances। तो बेसल कन्वेंशन जो है वो बात करता है हैजार्डस वेस्ट और उनका जो डिस्पोजल है उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now, the UNFCCC, that is the United Nations Framework Convention on the Climate Change, is an international treaty drawn at dash। अब ये जो UNFCCC है, इसकी जब हम बात करते हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये कहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई थी, मतलब कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था? इज इट इन स्टॉकहोम, रियो डी जनेरियो,
जोहानिसबर्ग या फिर कोपेनहेगन? सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज इन रियो डी जेनेरियो इन 1992, जहां पर अर्थ समिट हुआ था. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हो. और जो COP27 जो है, अपकमिंग COP जो है वो कहाँ पर होने वाला है, इसको याद रखना. ये है शार्म एल शेख, एक जगह है, वहाँ पर होने वाला है इजिप्ट में, 7 to 18 नवंबर में, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ये जो है वो होने वाला है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. और ये भी याद रखना कि COP26 जो था वो कहाँ पर हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 13 नवंबर 2021. एक साल के डिले पे हुआ था ये बिकॉज ऑफ कोविड. सो 26 COP26 ग्लासगो, और COP27 जो है वो शार्म एल शेख में होना है, जो कि इजिप्ट में है. देन द लास्ट क्वेश्चन इज, विच लॉ वाज इनैक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तो उसके बाद ऐसा कौन सा एक्ट था जिसको लाया गया? तो इज इट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, या फिर एक और ऑप्शन है आपके लिए, आंसर नॉट नोन. यस, okay, so the right answer here is option number 1, that is Environmental Protection Act. So the Bhopal disaster, also refers to as Bhopal gas tragedy, was a gas leak incident on the night of 2 to 3 December 1994. So 1994 में ये जो गैस थी उसके लीकेज हुई थी, और इसके ही बाद में ये जो Environmental Protection Act था, इसको अराउंड 1986 के अराउंड इसको लाया गया था. और ये जो डिजास्टर था, इसको वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी कंसीडर करा जाता है. सो दिस इज अबाउट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द environmental conventions, protocols, treaties, summits and all that. So I hope आपके most of the questions आपके ठीक हुए होंगे. So that's it from my side. We will meet in the next video and we'll discuss about the biodiversity topic. And with that, we'll complete with this particular portion of environment, ecology and climate change. So thank you so much. See you soon in the next video. Bye bye.